मित्रों, जय श्री राम। मैं अपने गुरु जी व अपने इष्ट भगवान श्री भैरव भगवान को नमन करते हुए गुरुजी पीसी एस्ट्रो यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। ज्योतिष शिक्षा के ज्ञान क्रम में पिछली वीडियो में हमने जाना राशि के स्वामी और भावों के बारे में। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कौन से भाव से क्या क्या देखा जाता है। भाव या इसको हम घर भी कह सकते हैं। एक नंबर भाव को लगन कहा जाता है। लगन भाव से किसी भी व्यक्ति के स्वभाव, शरीर सुख, जाति, विवेकशीलता, आरोग्यता, आयु, आत्मबल, चरित्र, रंग, रूप, बलाबल, सुख और दुख का ज्ञान हो जाता है। किसी भी व्यक्ति के बारे में, उसके स्वभाव के बारे में जानना हो तो हम सबसे पहले लगन कुंडली में प्रथम भाव जो होता है उसमें सबसे पहले दृष्टि डालते हैं। दूसरे भाव से संचित धन, कुटुंब, वाणी, दाया नेत्र, बंधन, साधारण विद्या, क्रय और विक्रय की जानकारी लेते हैं। संचित धन से अभिप्राय बैंक बैलेंस से है। इस भाव से कुटुंब से व्यक्ति की कैसे बनेगी या कुटुंब कैसा होगा या उस व्यक्ति की वाणी कैसी होगी या साधारण विद्या कैसे चलेगी, इस बारे में हम जानकारी लेते हैं। तीसरे भाव को हम पराक्रम का भाव भी कहते हैं, जिससे हम गला, पराक्रम, छोटे भाई बहन, धैर्य, नौकर, श्वास नली, गला, गर्दन, धैर्य, इस भाव से हम ये सभी चीज़ें देखते हैं। और इस भाव को पराक्रम का भाव भी कहा जाता है। आदमी में कितना पराक्रम होगा ये इस भाव से देखा जाता है। छोटे भाई बहनों से कैसी बनेगी उसका भी पता इसी भाव से लगाया जाता है। अब बात करते हैं कुंडली के चौथे भाव यानी माता का भाव या सुख सुविधा का भाव। माता, सुख, भूमि, घर, वाहन, संपत्ति, फेफड़े, छाती, दिल, मानसिक बातें, राजानुग्रह, सभी प्रकार की सुख सुविधाएं इस भाव से देखी जाती हैं। किसी भी व्यक्ति की अपनी माता से कैसी बनेगी वो भी इसी भाव से देखते हैं। अब बात करते हैं कुंडली के पांचवें भाव। पांचवें भाव से हम जुआ, सट्टा, विद्या, लव, बुद्धि, गर्भ, पहली संतान, प्रेम विवाह, पेट की समस्या, मंत्र और यंत्र। छठे भाव से हम रोग, कर्जा, शत्रु, हानि, लंबी बीमारी, आंतों की समस्या, मुकदमा, प्रतियोगिता, घाव और चोर, इन सभी का ज्ञान हम कुंडली के छठे भाव से देखते हैं। किस आदमी को कितना कर्जा होगा या उसको कितने दिन का कष्ट रहेगा, बीमारी से, शत्रु से, रोग से, इस प्रकार की समस्त जानकारी हम छठे भाव से प्राप्त कर सकते हैं। सातवें भाव से पति व पत्नी, विवाह, रोज की कमाई, मूत्र मार्ग की बीमारी, काम इच्छा, सफर, नष्ट धन, पद प्राप्ति, सहयोगी, तलाक, पति या पत्नी का रंग आदि या ससुराल की दिशा या पति व पत्नी से आपस में कैसी निभेगी, वैवाहिक जीवन में आने वाली बाधाओं के बारे में कुंडली के सातवें घर पर दृष्टि डालते हैं। कुंडली का आठवां भाव गुप्त अंग, गहरी खोज, मृत्यु, आयु, संकट, भारी ऋण, बवासीर, गडाधन, चिंता व ससुराल, इन सभी बातों की जानकारी हम कुंडली के अष्टम भाव से लेते हैं। नौवें भाव से हम भाग्य, विदेश यात्रा, धर्म में रुचि, तपस्या, दान, संतान, धर्म, पोता पोती, तीर्थयात्री, छोटा साड़ा आदि बातों का ज्ञान करते हैं। बहुत से एस्ट्रोलॉजर इससे पिता को भी देखते हैं और 10वें भाव से भी पिता को देखा जाता है और 9वें भाव से भी देखा जाता है।
10वें भाव से कर्म, नौकरी, मान, प्रतिष्ठा, मुकदमे में हार या जीत, चुनाव में हार व जीत। यह भाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस भाव से व्यक्ति के काम का पता चलता है कि वह जीवन में कैसा काम करेगा और कितना कामयाब होगा। अब हम बात करते हैं कुंडली के 11वें भाव यानी लाभ भाव की। लाभ भाव से हम लाभ को, आय, बड़ा भाई बहन को, घुटने से नीचे की बीमारी, इच्छा पूर्ति, बायां कान, पुत्र वधु, मित्र, पशुओं का स्थान आदि के बारे में इस भाव से जानकारी लेते हैं। अगर कुंडली में ये भाव पीड़ित हो तो व्यक्ति को मन के मुताबिक लाभ नहीं मिलता। कुंडली के 12वें भाव से हम व्यय, दंड, हानि, व्यसन, जेल यात्रा, बायां नेत्र, भोग, घुटने का विचार, शयन सुख, खर्चे, हॉस्पिटल के खर्चे व मोक्ष के बारे में पता करते हैं। इस चार्ट को आप अपनी नोटबुक में या स्क्रीनशॉट भी लेकर याद कर सकते हैं। सभी भावों को हमने विस्तार से समझा। अब हम एक बार रिपीट के लिए दोबारा से नंबर 1 स्वभाव के बारे में, नंबर 2 घर है वो संचित धन के बारे में, कुटुंब के बारे में, वाणी के बारे में, नंबर 3 है वो पराक्रम के बारे में, छोटे भाई बहनों के बारे में, गर्दन के बारे में, नंबर 4 माता के बारे में, सुख सुविधा के बारे में, वाहन के बारे में, नंबर 5 जुआ सट्टा लॉटरी, विद्या, संतान के बारे में या प्रेम विवाह के बारे में, नंबर 6 रोग, कर्जा, शत्रु, हानि, लंबी बीमारी, आंतों की समस्या, इनके बारे में, नंबर 7 पति व पत्नी या वैवाहिक जीवन के बारे में हम नंबर 7 देखते हैं, नंबर 8 आयु के बारे में, मृत्यु के बारे में, संकट के बारे में, हम गुप्त अंग के बारे में नंबर 8 नंबर भाव को देखते हैं। 9 नंबर भाव से हम भाग्य को देखते हैं, 10 नंबर भाव से हम कर्म को देखते हैं, 11 नंबर भाव जो होता है वो लाभ का भाव होता है या इच्छा पूर्ति का भाव होता है, और 12 नंबर भाव से व्यय, हानि, जेल यात्रा के बारे में जानकारी लेते हैं। मित्रों, अब हम बात करते हैं विभिन्न भावों के कारक ग्रह, यानी सब भावों के अलग अलग ग्रह कारक ग्रह हैं। जैसे नंबर 1 पे सूर्य, नंबर 2 बृहस्पति, नंबर 3 मंगल, नंबर 4 चंद्र और बुध, नंबर 5 गुरु, नंबर 6 हाउस में शनि और मंगल, नंबर 7 में शुक्र कारक होता है, नंबर 8 में शनि देव जी, नंबर 9 में सूर्य गुरुदेव जी, नंबर 10 में सूर्य, बुध, गुरु और शनि, नंबर 11 में गुरुदेव और नंबर 12 में शनि देव जी महाराज कारक ग्रह माने जाते हैं। मित्रों, आज हमने जाना कुंडली के अलग अलग भावों से क्या क्या बातें देखी जाती हैं। नंबर 1 भाव से क्या, नंबर 2 भाव से क्या, इसी प्रकार 12 भावों से अलग अलग बातें क्या क्या देखी जाती है इस बारे में जाना। दूसरा, विभिन्न भावों के कारक ग्रह, कुंडली में कौन कौन से भाव में कौन से ग्रह कारक ग्रह होते हैं ये हमने जाना। अब मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं अगले वीडियो में। गुरुजी पीसी एस्ट्रो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबा लें। मेरी आने वाली सभी वीडियो आप तक बिना रुकावट के पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय श्री राम।